सो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई एम चैप्टर 3 प्रोज बुक की जो फ्लाइंग स्टोरीज़ वाली जो नीचे पोएम है द बॉल पोएम, उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपने और दूसरी पोएम्स की वीडियो नहीं देखी तो आप बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है। जो RBSC वाले बच्चे हैं वो कमेंट करके बता दें अगर उनको वो चाहिए रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं इस चैप्टर का भी, इस पोएम का भी, तो वही बता दिया जाएगा। कमेंट करके बता दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही इजी पोएम है, एक इजी वे में समझेंगे। बहुत ही बच्चों को ये समझ में नहीं आती ये पोएम का मतलब सेंस क्या है, ये कहना क्या चाहती है पोएम। तो एक बेसिक लॉजिकली हम सोचेंगे इस पोएम के बारे में कहना क्या चाहती है और फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉल पोएम, पहले हम इसका ये पढ़ लेते हैं। ए बॉय लूज ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, ए बॉल डज नॉट cost much, nor it is difficult to view another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinking has been lost and what the boy had to learn from the experience of losing something. तो इसका बेसिक मोटिव है, एक लड़का है जिसके पास एक बॉल है, बच्चा है छोटा सा जिसके पास एक बॉल है और वो उसकी खो जाती है, तो वो अपसेट निराश हो जाता है, हालांकि जो उसके आसपास वाले उसके पेरेंट्स हैं वो बॉल उसको दिला सकते हैं, इतनी महंगी बॉल नहीं है और दिला सकते हैं दिलाने को तो, बट लेकिन वो उसको समझाते हैं, उसको फील कराना चाहते हैं कि आज तो ये चीज़ तो दिलवा देंगे, पर लेकिन कल को कोई बड़ी चीज़ होती है तो वो चीज़ खो जाती है, तो फिर वो चीज़ें नहीं दिलवाई जा सकती हैं। ऐसे अपने साथ भी लाइफ में होता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो अपन मैनेज भी कर लेते हैं, हाँ मिल भी जाती है आसानी से जिद करने से, लेकिन कोई बड़ी चीज़ है वो दिलाने में घर वालों को भी थोड़ा वो रहता है, क्योंकि इतनी सारी फाइनेंशियल भी ठीक नहीं होते हैं, इतना भी रिच नहीं है कि हर चीज़ ही दिला सकें तुम्हें, और हर चीज़ पैसे से भी नहीं आती, कुछ चीज़ वैसे भी कमाई जाती हैं, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका बेसिक एक्सपीरियंस यही रहा है बच्चे को सिखाया जाने वाला है कि हर चीज़ नहीं मांगी जाती, मतलब बेसिक मोटिव यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो मेरिकली बाउंस। तो पहली लाइन का मतलब ये है वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो जो बॉय है वो क्या है, कैसी कंडीशन में है जब उसकी बॉल खो जाती है। वॉट इज़ ही टू डू, वो क्या कर रहा है, आई सॉ इट गो, और जो बॉल है आई सॉ मतलब जो पोइट हैं वो कहते हैं कि आई सॉ मैंने देखा है, इट गो बॉल को जाते हुए, मेरिकली बाउंसिंग मतलब मेरिकली मतलब बहुत ही खुश मिजाज से वो बाउंस कर रही थी, उछलती हुई जा रही थी। एंड डाउन द स्ट्रीट, जो सड़क है उसके, स्ट्रीट मतलब सड़क, उसके नीचे उसको होते हुए नीचे की तरफ जा रही थी, कोई उसका झुकाव होगा सड़क का, तो फिर उसी तरह से जा रही थी। एंड देन मेरिकली ओवर, और देन ऊपर जा रही थी, डाउन अप ऐसे करके जा रही थी। देयर इज़ इट इन द वाटर, अब वो जाके किसी पानी में गिर पड़ी। पानी का मतलब आप यहाँ पे सेंस लगा सकते हैं कि किसी तालाब में या नदी में जहाँ पे एंड होगा स्ट्रीट का, उसमें जाके गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, तो जो पोइट ने वो बताते हैं कि यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि चिंता मत करो, और भी बॉल्स हैं हमारे पास, और भी नई ले लेंगे या फिर वो कर लेंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सिंग द बॉय, एक अल्टीमेट मतलब इकलौती ऐसी चीज़ है जो मतलब बॉय उस लड़के को मतलब एकदम परेशान सी कर रही है। एज ही स्टैंड रिजिड, जो लड़का है वो स्टैंड है खड़ा हुआ है एक रिजिड की तरह, एकदम कठोरता से, ट्रेम्बलिंग थोड़ा कप आ रहा, थोड़ा सा दुखी सा सैड सा होता हुआ, स्टार्टिंग डाउन, और बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका है। ऑल हिज यंग स्टे इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, तो वो अपने पुराने दिन को याद कर रहा है जिस समय वो बॉल के साथ उसने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है, अपना उन डेज़ को याद कर रहा है जब वो बॉल जा रही है उस पानी के अंदर से। बहुत ही कपा हुआ सा धीमा हुआ सा लड़का है, वो खड़ा हुआ है किनारे छोड़ के, उस बॉल को जाते हुए देख रहा है, पर वो ले नहीं सकता है उस बॉल को। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो इधर जो पोएम है पोइट्स हैं वो बताते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब है कि जो पोइट्स हैं वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर वो नहीं पढ़ सकते इस जमेले में। डिम का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अपने यहाँ पैसे होते हैं ना करेंसी में, जैसे हम पैसे यूज़ करते हैं रुपीज़, जैसे ही वहाँ बाकी करेंसी है
सेंट्स मतलब पैसे, और उसको डिम्स कहा गया है, 10 डिम्स एक तरीके से, 10 सेंट्स 1 डिम्स मतलब एक तरीके से। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, तो उन्होंने कहा कि एक अगर दूसरी बॉल भी ला के दी जाए 10 सेंट्स की या फिर 1 डिम्स की, तो वो भी वर्थलेस ही है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने कहा कि अब वो समझ चुका है अपनी पहली जिम्मेदारी। वो बच्चा है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो अपनी एक थोड़ा फील कर रहा है अपने बारे में और सोच रहा है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी धीरे धीरे समझता जा रहा है कि उसको हर चीज़ की एक कदर होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है आने जाने का, तब वो समझता जा रहा है उस चीज़ को। और वहीं उसको वो बताया गया है, इन आ वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always little boy। तो उसे बताया गया है कि इन अ वर्ल्ड possessions, तो उसमें बताया गया है कि इसका जो एक खुशनुमा जो एक पल है बने हुए अपने दिमाग में, जो उसने एक वर्ल्ड क्रिएट किया है एक हैप्पीनेस का, पीपल विल टेक बॉल्स, तो जो पीपल्स हैं उसकी खुशी को थोड़ा सा छीनने की कोशिश करेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो उनका जो संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा दिमाग का। लिटिल बॉय, हर किसी का मतलब हर बच्चे से किसी का भी एक टाइम आएगा जब लोग उनसे चीज़ें खींचने की कोशिश करेंगे, और उसके टाइम में उसके पास वो चीज़ें होंगी भी नहीं। एंड नो वन व्यू अ बॉल बक, तो उन्होंने कहा है कि अब वो उनको चीज़ों को वापस भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें चलती ही जाएंगी, उसके पास नहीं आएंगी उसकी खुशियाँ। मनी इज़ एक्शनल, जो मनी है वो सब एक्शनल है, उनसे वो चीज़ें एक बार की नहीं खरीदी जा सकती हैं। ही इज़ लर्निंग, और वो बच्चा है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो सीख रहा है इन सब चीज़ों को और फील कर रहा है इन सब चीज़ों को। इन फ्यूचर में उसको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और वो एक तरीके से इन चीज़ों को फील भी कर पा रहा है अपने अंदर ही अंदर। कहीं ना कहीं उसको पता चल रहा है कि ये दुनिया है वो बस खाली मतलब की एक तरीके से उसकी जो मेन चीज़ है, जो उसकी चीज़ें हैं वो सारी ले जाएगी, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको तो वो देने की कोशिश भी करेगी, पर लेकिन जो बड़ी चीज़ें होंगी कल को वो नहीं दे पाएगी वो। द इंस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, तो इंस्टोलॉजी का मतलब होता है यहाँ संसार का ज्ञान। इंस्टोलॉजी का मतलब एक तरीके से होता है संसार का ही ज्ञान, तो वो नॉलेज कर रहा है नेचर के बारे में, नेचर को जान रहा है उस चीज़ों को कि कैसे काम करती हैं ये नेचर की चीज़ें, कैसे कोई लोग काम आते हैं कैसे काम नहीं आते हैं। तो उसने बताया कि द इंस्ट्रूमेंटोलॉजी ऑफ फिलॉसफी, संसार के ज्ञान से परिचित हो रहा है धीरे धीरे, हाउ टू स्टैंड अप, और इन सब चीज़ों से वो कैसे निकल सकता है, इन सब चीज़ों से वो बाहर कैसे निकल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जान रहा है। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो वो कहता है कि उसको पता है कि एक ना एक दिन, तो वो जो पोइट है वो बताता है कि कोई ना कोई सब लोग एक ना एक दिन जान जाते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे दिनों में जान पाते हैं। तो उसने बताया है कि कुछ लोग हैं वो तो कम समय में इन सारी चीज़ों को जान देते हैं कि दुनिया कैसी है, कितनी मतलब की दुनिया है, और कुछ लोग होते हैं वो कभी कितने भी टाइम बाद में जान पाते हैं कि मतलब की दुनिया है और धीरे खड़े हो पाते हैं। तो ये इस हिस्ट्री के बारे में है कि अब मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इन सब लाइनों को एक बारी में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक बताया गया कि एक लड़का है जिसकी जो बॉल होती है वो खो जाती है, खो नहीं जाती है मतलब स्ट्रीट पर से बाउंस होके, और उसमें एक ताला में चली जाती है। वो खड़े हुए को देख रहा है उस बॉल को जाते हुए, और वो फील कर पा रहा है कि कितना दुख होता है। उसकी जब पर्सनल चीज़ें जाती हैं और कोई उन्हें दिला नहीं सकता है। हालांकि दिलाने के लिए वो बॉल तो दी जा सकती है, पर लेकिन कोई महंगी चीज़ हुई और या फिर कोई अनमोल चीज़ हुई वो नहीं दिला सकते। अमाउंट लेस चीज़ होती है कहीं जो नहीं दिला सकते, तो उनको फील कर रहा है कि कल को मेरी कोई अमाउंट लेस चीज़ हुई तो कोई लोग मुझे दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे। और ये जो खड़ा हुआ वो समझ रहा है, पूरी दुनिया को फील कर रहा है कि ये दुनिया कैसे किस तरीके से काम करती है। ये पैसे से काम नहीं करती है, पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है, ये खाली काम करती है तो अपने मतलब से काम करती है। तो फिर वो कहता है कि पोइट कहता है कि कुछ लोग तो हैं वो जल्दी समझ जाते हैं इन चीज़ों को, कुछ लोगों को लगता है टाइम। बस यही इस स्टोरी में कहने का मतलब है। और बस इस जो स्टोरी के जो पोइट हैं वो हैं जॉन बेरीमैन, और इसकी थोड़े से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी जान लो ग्लॉसरी वाले। ओ देयर आर अदर बॉल्स, द वर्ड सजेस्ट द लॉस इन नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। तो इधर इसका मतलब बताया है कि इस वर्ड्स का मतलब है कि मतलब इसके बारे में इतना चिंतित नहीं होना है। शेकिंग ग्रिफ मतलब सैडनेस, दुख से भर जाना एक तरीके से, जो उस बच्चे को बहुत ही ग्रेटली अफेक्ट करती है उस दुख से। रिजिड मतलब कठोर तरीके से काम आना, स्टिफ तरीके से। एंड्यूर्ड ऑन मतलब होता है कि मतलब वेलकम ना होना। एंटर्ड अ सिचुएशन वेयर इज़ नॉट वेलकम, मतलब आपको उस परेशानी में आप कुछ नहीं कर सकते हो।
ए डिम मतलब 10 सेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ए डिम मतलब 10 सेंट्स, मतलब आप 10 सेंट्स का मतलब जान सकते हो 10 रुपीज़ की तरीके से। वैसे कि इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ तरीके से, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। डेस्परेट मतलब होता है होपलेस। और एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ऑफ लॉस का, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, संसार को कैसे खोया जा सकता है उसके बारे में। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, संसार का ज्ञान अपने आप को खुद होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे करके होती है ये वाली स्टोरी आपकी कंप्लीट। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर आपको एक्सप्लेनेशन टू रेफरेंस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी प्रिपेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।